हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। कीटो डाइट में ये प्रॉब्लम होती है कि रोटी कैसे खाएं, क्योंकि ग्लूटेन मना होता है, कार्ब मना होता है। तो आप लोग जो हैं इस रेसिपी से रोटी बनाएं और उसके साथ फिर कढ़ाई, निहारी, वो भी कीटो फ्रेंडली बनाकर आप उसके साथ खाएं। तो चलिए चल के देखते हैं ये रोटी कैसे बनती है। ज़ैतून गम के नाम से ये मिलता है। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, पानी में घोल लिया है। तो ये बिल्कुल जेलेटिन की तरह से लगता है। ये रोटी को फिर जोड़ने में मदद देता है। आलमंड फ्लावर जो है 1/4 कप लिया है मैंने, और अस्फगोल जो है सिलियन हस्क 1 टीस्पून लिया है। कोकोनट फ्लावर जो है 1 टेबल स्पून लिया है। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून। और फिर आधा टीस्पून जो है उसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला है। और फिर इन सब चीज़ों को मिलाकर हाथ से अच्छी तरह से गूंद लें। ज़ैतून गम की वजह से और अस्फगोल की वजह से जो है ये मसाला अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा ये सारा डो जो है ना। तो फिर बेलने में आसानी होगी इससे। तो गूंदने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ दें इसे। ज़्यादा देर भी ना छोड़ें क्योंकि फिर वो खुश्क सा हो जाता है। तो थोड़ा गीला गीला ही गूंदना है। फिर 2-3 मिनट के बाद वो यकजा हो जाएगा। तो फिर पार्चमेंट पेपर लेके उस पर इस तरह से ऑयल लगा दें, ग्रीस कर दें ताकि वो चिपके नहीं। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें जो है छोटी छोटी सी 3 रोटियां बन जाती हैं। तो अब ये देखें आप कि मैं कैसे बना रही हूँ। आधा बैटर ले लें और उसका पेड़ा बनाकर पार्चमेंट पेपर पे रखें। ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दें डो के ऊपर, और फिर उसके ऊपर एक और पार्चमेंट पेपर रख के उसको हम बेलेंगे। पार्चमेंट पेपर ज़रूरी है, या फिर वैक्स पेपर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि वैसे नहीं बेलें क्योंकि फिर वो टूट जाती है और चिपक जाती है। तो इस तरह से देखें बिल्कुल सही से बिल जाती है। बहुत ज़्यादा बारीक ना करें और बहुत मोटा भी ना रखें। नॉर्मल रोटी से हल्का सा मोटा रहेगा ये। बस इस तरह से बेलने के बाद, चूँकि ये आलमंड फ्लावर है और तो ये जो है इनके किनारे इतने स्मूथ नहीं बनते हैं, तो उसमें बेस्ट यही होता है कि आप किसी प्याले और इस तरह से गोल राउंड सर्कल बना लें। ये देखें कितनी बेहतरीन रोटी बन गई है। बस इसको फिर हल्के गरम फ्राई पैन में आप डालें। 1 मिनट तक जो है हल्की आंच पर रखें, उसके बाद उसे टर्न कर दें। आप जैसे कढ़ाई की जो रेसिपी है मेरी चैनल पे मौजूद है, आप कढ़ाई बनाएं चिकन की। बस उसमें ये है कि नॉर्मल ऑयल यूज़ ना करें, बटर यूज़ करें या फिर देसी घी यूज़ करें। दोनों तरफ से जब ब्राउन हो जाए तो फिर उसे निकाल लें। इसी तरह दूसरी रोटी भी डाल दें। इस तरह की 3 रोटियां मतलब इतने क्वांटिटी में बनेंगी जो मैंने आपको भी बताया है। अगर आप निहारी बना रहे हैं तो निहारी में आप बस आटा ना डालें, और फैट भी जो है हेल्दी फैट यूज़ करें। और उसको थिक करने के लिए वही ज़ैतून गम को पानी में डाल के जैसे कॉर्नफ्लावर घोलते हैं वो डाल दें। तो इस तरह आप कढ़ाई के साथ खा सकते हैं, निहारी के साथ, या किसी और सब्ज़ी के साथ जो आपने कीटो स्टाइल में बनाई हो। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, और फिर जल्द किसी अच्छी रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें।